कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमने जो स्टेट लिया है वो है छत्तीसगढ़। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्टेट काउंसलिंग होगी अभी 2023 में, जैसे आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद लगभग जून से एक्सपेक्टेड है कि ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में क्या क्या मेन चीज़ें हैं आज के सेशन में उसको समझेंगे। कितने कॉलेज हैं, क्या सीट्स हैं, क्या कट ऑफ जा सकते हैं और ट्यूशन फ़ीस में क्या चेंजेस आए हैं, इस बार फीसेस कम हुई हैं कि बढ़ी हुई हैं और किस हिसाब से जो चीज़ें स्टूडेंट्स को देख के चलनी है, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी चार्जेस है। ये ओवरऑल समरी जिस इंफॉर्मेशन की सभी बच्चों को ज़रूरत है उस सारी इंफॉर्मेशन को आज के सेशन में इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जो पहले से काउंसलिंग कर चुके हैं कि जैसे हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, स्कोर कार्ड हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग कराएगी जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, एम्स, जिपमर, AMU, BHU के लिए। और साथ में जो हमारे भारत में 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, अभी 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और बढ़ी हैं, 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। तो ये 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी। तो ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई भी बच्चा इंडिया का आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगेन साइड में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो 1 to 1 अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे। तो जितने भी स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर तो सिर्फ उस स्टेट का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरे स्टेट का बच्चा वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उन स्टेट्स के अंदर, उसमें ज़्यादातर स्टेट्स आज की डेट में अगर देखा जाए इंडिया में तो ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट्स के कहने का मतलब ये है कि वो स्टेट्स ओपन है, वो बाहर वाले स्टेट्स को भी इनविटेशन देते हैं कि आप आके हमारे यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी बच्चों का ध्यान खींचता है अपनी तरफ। इसके पीछे का जो बेसिक जो लॉजिकल सा रीज़न वो है कि वो ट्यूशन फ़ीस। हमारे इंडिया के अंदर एक बड़ी ही समस्या हर साल से बनी हुई है, स्टार्टिंग से बनी हुई है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन ट्यूशन फ़ीस हर आदमी बियर नहीं कर सकता है। अगर हम देखते हैं तो जो मेन ज़्यादातर बच्चे 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कम ट्यूशन फ़ीस वाले स्टेट्स को ढूंढते हैं। तो पहले तो कर्नाटका की फ़ीस कम थी, अब कर्नाटका की भी फ़ीस ज़्यादा हो गई। अगर आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो सबसे कम फ़ीस पूरे इंडिया के अंदर केरला में है और केरला के बाद नंबर 2 की जो पोजीशन लेता है वो छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पे आता है कर्नाटका। तो छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि जो वो स्टूडेंट्स जो कम फीस में MBBS करना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ को टारगेट करते हैं और वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ की जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई थी उससे समझते हैं और देखते हैं कि इस बार 2023 में क्या कट ऑफ जा सकते हैं, कितने नंबर पे बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं और ट्यूशन फ़ीस कितनी रहेगी, पहले साल में कितना देना रहेगा और ओवरऑल 4.5 साल के अंदर कितनी ट्यूशन फ़ीस देनी रहेगी। फ्रेंड, ठीक, तो थोड़ा सा चार्ट की तरफ मूव करते हैं, चार्ट से आसानी से समझ में आएगा स्टूडेंट्स को। तो चार्ट तक मूव करके इसको देखते हैं दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग फ्रेंड्स लास्ट ईयर हुई थी 2021 के अंदर, उस 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी सॉरी, उसकी ये समरी है। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या चेंजेस आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ हर स्टेट अब ऑनलाइन मैक्सिमम अपनी काउंसलिंग कराते हैं, पहले 2 राउंड और जो तीसरा राउंड होता है जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं वो ऑफलाइन होता है। वहाँ पे बच्चों को फिजिकली जाना रहता है स्पॉट में अलॉटमेंट लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ भी अपने पहले 2 राउंड ऑनलाइन कराएगा जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी www.cgdme.in। CG मतलब छत्तीसगढ़, DME यानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन.em। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। सभी बच्चे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे उनको इसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, यहीं पे अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है और काउंसलिंग की फ़ीस जमा करना है और अपना क्वेश्चन अमाउंट जमा करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है जहाँ पे हर बच्चा अप्लाई कर सकता है वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में NRI सीट से और मैनेजमेंट सीट से, इन 2 कैटेगरीज से अप्लाई कर सकते हैं। NRI सीट की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी आसानी से सीट मिल सकती है। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या बोलता है छत्तीसगढ़ का? डोमिसाइल क्राइटेरिया बेसिकली लगता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो वो उन सीटों पे जो सीट गवर्नमेंट ने स्टेट के लिए रिजर्व करके रखी हैं। तो एजुकेशन ऑफ 3 years इन छत्तीसगढ़ एंड बॉर्न इन छत्तीसगढ़ और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर पास्ट 15 years और मोर। तो आपने या तो छत्तीसगढ़ में 3 साल की लगातार पढ़ाई करके रखी है, या तो आप वहाँ से में बॉर्न हुए हो, या तो आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो पिछले 15 साल से ज़्यादा पे, तो वो आपको डोमिसाइल में कंसिडर करेंगे, स्टेट डोमिसाइल में। MBBS कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सर्विस बॉन्ड करना रहता है ज़्यादातर स्टेट्स में।
तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट वाले बच्चों का जो सर्विस बॉन्ड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। अगर कोई बच्चा ये सर्विस बॉन्ड नहीं करना चाहता है तो उसके लिए उसको 25 लाख रुपीज़ की पेनल्टी देनी होती है। ठीक है। अब जो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग कॉशन अमाउंट देना रहता है, सिक्योरिटी अमाउंट देना रहता है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये सिक्योरिटी और आप सीट को ज्वाइन कर लेते हो तो ये कॉशन अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर आपको सीट नहीं मिलती तब भी ये कॉशन अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अगर सेकेंड राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप सीट को छोड़ते हो तभी ये अमाउंट पेनल्टी लगता है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल वाले बच्चों को 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। वहीं पे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हाफ हो जाता है, सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 लगता है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो 1 लाख ही रहता है सभी के लिए। लास्ट ईयर की समरी देखते हैं, 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो लोवेस्ट कट ऑफ गया था 513 नंबर पे सीट मिली थी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 73,978 रैंक पे। इस बार छत्तीसगढ़ में 2023 में कोई भी नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए इस बार क्या चेंजेस आए हैं तो इस बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लगभग 1,70,000 बच्चे बढ़े हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। तो थोड़ा सा मार्जिनल सा कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की चांसेस नहीं है। 513 लास्ट ईयर गया था, 520 नंबर तक अगर आपका नंबर आता है तो आपको आसानी से छत्तीसगढ़ के अंदर सीटें मिल जाएंगी। 74,000 रैंक तक अगर आपका रैंक आती है तो आपको आसानी से छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाएगी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए है। हर स्टेट में देखा जाए नीट के अंदर आज की डेट में मेल स्टूडेंट से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हो गई हैं। पूरे भारत में हर स्टेट में से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनका रेशियो ज़्यादा है, उनका अनुपात ज़्यादा है बॉयज़ के तुलना में। तो यही चीज़ इसी की वजह से जो फीमेल्स की जो 20% सीट्स होती हैं उनका कट ऑफ ऊपर जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं URNC का जो कट ऑफ गया है 513 गया है, लेकिन UR फीमेल का कट ऑफ गया है 527, 64,000 रैंक पे इसका अलॉटमेंट हुआ था। तो इस बार इसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो 535 नंबर तक जा सकता है और 64,000 रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी अगर आप इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, UR फीमेल के अंदर बिलोंग करते हो। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं, ये हमारा आता है ST का NC। ST NC में अगर हम देखते हैं तो आपका जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 313 नंबर पे मिला था, इस बार भी आपको 320 नंबर तक आता है तो आपको ST कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। और यही आप देखिए ST में फीमेल का भी कट ऑफ 5 नंबर ज़्यादा है तो इसमें 325 नंबर का एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। SC कैटेगरी से अगर हम देखते हैं तो 399 पे पिछले साल लास्ट ईयर सीट गई थी, ऑलमोस्ट 400 मार्क्स पे। 405 पे इस बार आसानी से सीट आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं पे SC कैटेगरी से आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तो 425 नंबर तक की चांसेस रहेंगी। OBC से 508 पे लास्ट ईयर सीट गई थी, यहाँ पे 408 लिखा है, अभी ये करेक्शन कराया जाएगा। तो 508 पे लास्ट ईयर सीट गई थी, 515 तक आपको OBC से सीट आसानी से मिल जाएगी अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, वरना 510 नंबर तक भी सीट मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो EWS कैटेगरी में लास्ट ईयर जो आखिरी सीट गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो 449 पे गई थी। इस बार लगभग 460 नंबर तक अगर आपका EWS कैटेगरी में आता है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी। तो ये तो कट ऑफ थे बेसिकली हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। इसके बाद 1 to 1 हम कॉलेज पे भी जाके चेक करेंगे और चॉइस फिलिंग भी देखेंगे कौन से कॉलेज को पहले डालना चाहिए, कौन से कॉलेज को बाद में डालना चाहिए। अब नंबर 2 पे हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा के लिए रहती हैं, कुछ सीटें NRI कोटा के लिए रहती हैं और कुछ सीटें जो आपकी रहती हैं वो स्टेट वाले बच्चों के लिए रहती है। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट जो लिखा है ये केवल छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए ये सेगमेंट है आपका, ठीक है। ये सेगमेंट आपका सिर्फ सीधी वाले बच्चों के लिए। तो लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आखिरी सीट 381 पे मिली थी, इस बार भी 400 नंबर से अंदर अंदर आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 390 से 400 तक आपको स्टेट वाले बच्चों को अपने स्टेट में सीट मिल जाएगी। वहीं पे ST कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाइड पे मिली थी, तो ST कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो जस्ट क्वालिफाइड भी अगर होते हो तो भी आपको सीट आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मेन हंट होती है वो होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए, बिकॉज जो पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया है छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाकी स्टेट वाले बच्चे हैं वो ढूंढते रहते हैं कि ऐसे कॉलेजेस कहाँ हैं जहाँ पे कम ट्यूशन फीस है। तो ये कट ऑफ है आपके कम ट्यूशन फीस वाले। पिछले साल देखा गया कि 436 नंबर तक पहली बार इतने लो नंबर तक छत्तीसगढ़ का कट ऑफ गया है। वैसे हर साल अगर आमतौर पर देखा है तो पहले राउंड में 580 590 तक कट ऑफ जाता था, सेकेंड राउंड में 560 570 जाता था, लेकिन पिछले साल छत्तीसगढ़ के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए थे दोस्तों, ठीक है। तो लगभग अगर आपका 550 या 500 से ऊपर नंबर आता है तो छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी अच्छा डिसेंट चांस रहेगा। फॉर्म जरूर फिल करके आप जरूर ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में तो कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगता है, सेकंड राउंड में यहाँ पे 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है काउंसलिंग कराने का।
ठीक है। और इसमें दो ही कैटेगरी रहती हैं, UR NC और UR फीमेल। UR फीमेल में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 500 नंबर तक आपको काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे यहाँ पे सीट मिलने की। और अगर आप इसके अंदर देखते हैं NRI कोटा से, तो NRI कोटा से आसानी से सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीक्वेंस देख लेते हैं जल्दी से। इसकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फीस रहती है वो 40,000 रुपये की है 1 साल की। और नंबर फर्स्ट की जो पोजीशन लगता है यहाँ पे JNM रायपुर की रहते हैं। जो चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे, सबसे पुराना कॉलेज आपका यही है, तो आप उसको चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पर डाल सकते हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए। चॉइस फिलिंग में नंबर 2 पे आप इस कॉलेज को चांसेस दे सकते हो, बिलासपुर को और CIMS बिलासपुर को। इसमें लगभग आपको 580 नंबर तक सीट मिल सकती है। इसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपये एनुअल है। ठीक है, ये चार्ट आप EDUSS की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। नंबर 3 पे आप रंजनगांव का मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रंजनगांव, और इसमें लगभग 570 तक आपको सीट जाने की चांसेस रहेगी। 40,000 रुपीज़ की एनुअल ट्यूशन फीस है। नंबर 4 पे आपका जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज आता है, जहाँ पे आपको लगभग 550 नंबर तक सीट मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज आता है, यहाँ पे भी 550 नंबर तक सीट मिल सकती है। इसका भी 40,000 रुपये की ट्यूशन फीस है। नंबर 6 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आता है वो अंबिकापुर का है, और इसमें भी लगभग 550 से 560 नंबर तक आसानी से सीट मिल जाएगी। 40,000 की एनुअल ट्यूशन फीस है। 2021 में जो नया मेडिकल कॉलेज आया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानकेर, इसका जो कट ऑफ है सबसे लोवेस्ट मेडिकल, इसका कट ऑफ काफ़ी लो हो जाता है, और 525 नंबर तक आपको यहाँ पे UR NC में सीट मिल सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नंबर 8 पे कोरबा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है, और यहाँ पे आपको कोरबा के अंदर जो आपकी रैंक जा सकती है वो 513 पे लास्ट ईयर गया था, 520 आप ले सकते हो। और उसके बाद जो 9th नंबर का जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है वो महासमुंद के अंदर आता है, और इसमें 520 नंबर तक आपका कट ऑफ जा सकता है। ये सबसे लास्ट मेडिकल कॉलेज है। तो टोटल 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि स्टेट कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो कॉलेज है आपका 10वें नंबर का जो मेडिकल कॉलेज आता है, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ये आपका पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, अब ये गवर्नमेंट कोटा के अंदर से सीट लेके आ रहा है फ्रेंड्स। और इसके अंदर का जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है आपका 535 से 540 नंबर तक, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। तो ये तो लिस्ट आप टोटल 9 कॉलेज बोले थे, टोटल 10 कॉलेज आते हैं अगर चंदूलाल चंद्राकर को भी मिला देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो 10 कॉलेज आपके आएंगे इसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। इसके अलावा 3 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, रिम्स रायपुर, श्री शंकराचार्य और श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज। तो रिम्स का जो कट ऑफ है वो आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ये गवर्नमेंट कोटा है और नीचे आपका मेहमेन कोटा है। मेहमेन कोटा में आपको ये कॉलेज 500 नंबर तक आसानी से मिल सकता है। पहले इसकी फ़ीस जो आपकी ट्यूशन फ़ीस थी वो 6 लाख रुपए ही थी, लेकिन बाकी के सारे कॉस्टिंग मिला के 12 लाख रुपए तक का कॉस्टिंग आ जाती थी तीनों कॉलेज की। इसी वजह से इनका जो पैकेज बन रहा था वो 56 लाख रुपीज़ के आसपास, 55 लाख रुपए के आसपास बनता था तीनों मेडिकल कॉलेज का। रिम्स की अगर हम बात करें, बालाजी की बात करें या शंकराचार्य की बात करें। लेकिन इस बार जो चेंजेस आए हैं फ्रेंड्स, इस बार के चेंजेस में आपको जो अभी छत्तीसगढ़ ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, ये नया नोटिस आया है छत्तीसगढ़ का, और ये आया है आपका 3 मार्च 2023 के अंदर। इसमें इन्होंने फ़ीस में चेंजेस दिखाए। जैसे कि पहले जो ट्यूशन फ़ीस थी आपकी, जैसे कि हम ले लेते हैं शंकराचार्य की जो ट्यूशन फ़ीस है 6,45,000 लास्ट ईयर 2022 तक ट्यूशन फ़ीस थी। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन अमाउंट का 20,000 रुपये, हॉस्टल मेस का 2,27,000, एम्यूनिटीज़ चार्जेस के 50,000 रुपये, क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस 1 लाख रुपये, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस 60,000 रुपये, मिसलिनियस कल्चर एनुअल फ़ीस 80,000 रुपये, स्किल लैब फ़ीस 80,000 रुपये। इस तरह से काफ़ी कॉस्टिंग मिला के लगभग 12,62,000 रुपये 1 साल की फ़ीस बनती थी, और टोटल पैकेज बन रहा था 56 लाख रुपए। इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगाई और गवर्नमेंट ने बोल दिया यहाँ पर 2022-23 के लिए कि 7,99,000 रुपीज़ पर ईयर आपकी जो फ़ीस लगेगी 4.5 साल की, और आखिरी साल में इसका आधा होगा। ऊपर देख लेते हैं, फ़ीस इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्जेस वेटेज टू ऑल अदर मिसलेनियस फीसेज एज पर द ईयर स्टूडेंट एंड हाफ फीस। तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं
तो अब जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की फ़ीस हो जाएगी वो लगभग 35 से 36 लाख रुपए की ट्यूशन फ़ीस आ जाती है सारे कॉस्टिंग को जोड़ के। लेकिन अभी हॉस्टल और मेस नहीं जोड़ा। हॉस्टल और मेस अगर जो पहले छत्तीसगढ़ चार्ज कर रहा था वो 2.5 लाख रुपए के हिसाब से चार्ज कर रहा था। अगर हम 2.5 लाख रुपए के हिसाब से ही हम देख लेते हैं तो 12 लाख रुपए और अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं तब भी अब इसका जो नया जो पैकेज बनेगा वो लेस देन 50 लाख रुपीज़ के अंदर पैकेज बन जाएगा। नियर अबाउट 47 से 48 लाख रुपीज़ में आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस नोटिस के आने के बाद लगभग 8 लाख रुपए का स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। ये काफ़ी अच्छी राहत की बात है, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्यूशन फीस तो गवर्नमेंट ने कम करके रखी है, लेकिन वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो अदर चार्जेस मिला के, मिसलिनियस चार्जेस मिला के एक्सेट्रा करके फीसेस को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखिए ये चीज़ आप डाउनलोड करके दिखा भी सकते हो कि आपको एडमिशन के टाइम पे काम आएगा, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्जेस वेटेज एंड ऑल अदर मिसलिनियस फीसेज एज पर द फीस स्टूडेंट पर ईयर ऑल्सो फॉर हाफ ईयर। तो अब इसमें कोई अदर इंक्रीमेंट नहीं आएगा, बट हाँ ये है कि हॉस्टल और मेस का पैसा आएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ था 14 मार्च को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो अब यहाँ की ट्यूशन फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट की काउंसलिंग होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई अगर हम लो फीस वाला स्टेट ढूंढते हैं तो लो फीस में अब थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाने की चांसेस रहेगी। जैसे 2021 तक यहाँ का कट ऑफ 550-540 तक की क्लोजिंग हो जाती थी। तो जैसे अब आज की डेट में देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मान के चलते हैं कि 600 नंबर पर सीट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वाला बच्चा की हंट स्टार्ट हो जाती है कि जो लो फीस वाले कॉलेजेस को देखें। तो छत्तीसगढ़ का एक स्टेट ऐसा रहेगा जो कि ज़्यादातर बच्चे जो लो फीस के लिए टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। कॉलेज की हिरार्की देखते हैं तो नंबर 1 पे यहाँ पे रिम्स मेडिकल कॉलेज आता है, नंबर 2 पे क्वालिटी वाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं, नंबर 1 पे हमारा रिम्स आता है, नंबर 2 पे श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज आता है, और नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो नंबर 3 पे हमारा श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज आता है, जो कि सबसे नया मेडिकल कॉलेज है यहाँ का। 2021 के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आया था। ठीक है, तो ये 645 की फ़ीस को टोटल मिला के अब गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपीज़ के आसपास कर दिया, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो काफ़ी सिंपल काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड में आपको ऑफलाइन वहाँ पे वेन्यू में जाना रहता है, तो कोशिश करें कि सेकेंड राउंड तक ही आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाए। अगर आप सही से काउंसलिंग करते हो तो थर्ड राउंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फ्रेंड। ठीक है, तो इस स्टेट को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसी अदर स्टेट के बारे में, और वहाँ पे समझेंगे कि वहाँ पे काउंसलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट को ध्यान में देना है, जिससे कि आप अच्छी काउंसलिंग करा के डेफिनेटली आप सीट ले सकते हो। और फ्रेंड, आप एडुएसएस की वेबसाइट पे जाके 1 to 1 सारे स्टेट्स के कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ चल रहा है, कितने कट ऑफ पे सीट मिल रही है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज का क्या कट ऑफ गया था पिछले साल, क्या ट्यूशन फीसेस हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और काउंसलिंग में आप एक फ्रेशर बन के नहीं जाओगे, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जाओगे तो डेफिनेटली एक अच्छी काउंसलिंग करेंगे और सारी सीट मिल जाएगी। डीन में, ऑल इंडिया कोटा में, एम्स में, ESIC में, जिपमर, AMU, BHU, वेस्ट बंगाल, इंडिया के सारे कट ऑफ आपको पिछले 3-4 साल के यहाँ पे मिल जाएंगे। और बात की इसकी जो इंटरनल डिटेल्स रहती है, फीस एक्सेट्रा, वो सब भी डिटेल्स मिल जाती है और रेगुलर आपको रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। और आप एडुएसएस की यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाके सारे स्टेट के 1 to 1 वीडियोस देख के भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप एडुएसएस टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इन दैट कंडीशन वी विल हेल्प यू आउट कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे करें जिससे कि आपको डेफिनेटली एक सीट मिल जाए फ्रेंड। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे अपनी काउंसलिंग के बारे में और अच्छी बातें करेंगे जिससे कि आपकी काउंसलिंग और अच्छी बढ़िया सी काउंसलिंग हो सके फ्रेंड। थैंक यू सो मच।